नीट की एग्जामिनेशन में 8 महीने बचे हैं और 8 महीने में आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, किस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ये मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा। आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और स्ट्रेटेजी उन्हीं लोगों के लिए काम करती है भाई साहब जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो जो जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, मैंने देखा है काफी सारे बच्चे ब्लेम करते रहते हैं कि भैया मैं उतना लकी नहीं हूं, उसके पास ये है, उसके पास वो है। मैं ये बोलूंगा बेटा, आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे द लकीयर यू विल गेट। सिंपल सी बात है, ये जीवन का सत्य है। मैं आपसे जीवन में थोड़ा सा तो आगे हूं, मैं आपको ये बात बोल सकता हूं। हार्ड वर्क पे भरोसा रखिएगा, ये स्ट्रेटेजी पूरे हार्ड वर्क से फॉलो करिएगा, तभी आप लोगों को क्रेजी रिजल्ट मिलने वाले हैं। सिंपल सी स्ट्रेटेजी का नाम है भाई साहब सैंडमैन। सैंडमैन जो स्ट्रेटेजी है, इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 चीजों से मिलकर के स्ट्रेटेजी बनी हुई है। सबसे पहली चीज आपको समझनी होगी, सेंड का एसई आपका बना होता है सेशन से। आपको सबसे पहले अपने सारे सेशन कंप्लीट करने होंगे। सेशन आप कहां से कंप्लीट कर सकते हैं? तो सेशन बेटा आपको पूरा की पूरा अंडरस्टैंडिंग, पूरा की पूरा फ्लो और काफी ज्यादा अच्छे से डिवाइज्ड किए हुए सेशन आपके होने चाहिए। सेशन आपके पास बेटा देखिए, आप तो अगर हमारे प्लस बैचेस में है तो वहां पे आपके लिए सेशंस होते हैं। अगर आप हमारे YouTube में जाते हैं तो ऐसे फ्री के जो सेशन आप लेना चाहते हैं, वो YouTube पे भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पे आपको हर तरह के सेशंस मिलने वाले हैं। अब अगर आप यहां पर देखें तो सेशन डिवाइज्ड कैसे होते हैं, किस तरह से सेशन को डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। तो अगर जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सेशन को मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ाता हूं, और तो और उन हिस्सों को भी और पर्टिकुलर अलग अलग 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करके हर चैप्टर को मैं पढ़ाता हूं, ताकि एक बच्चा जब रिवाइज करने बैठे तो पूरा चैप्टर उसके दिमाग में बैठा हुआ रहे। समझ गए? तो चैप्टर ऐसे याद होना चाहिए जैसे कि कहानी आपको याद है, कोई किस्सा आपको याद है, कोई चीज जो आपने खुद जी हो, वो चीज आपने कोई जर्नी जो आपने करी हो, जैसे सारे पॉइंट्स आपको याद रहते हैं उस जर्नी की तरह आपको चैप्टर याद होना चाहिए। तो वैसे ही मैंने इस पूरे के पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है। अब इस चैप्टर को और बेटर और अच्छे तरह से आपको समझने के लिए खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, बट डेफिनेटली टीचर अगर इस तरह से डिवाइड करके चीजों को पढ़ाते हैं तो काफी अच्छे से याद रहता है। ठीक है, तो सेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। आप प्लस वाली क्लासेस से किसी भी टीचर की, या फिर आप स्पेशल क्लासेस से जाकर के, मतलब यूट्यूब की फ्री क्लासेस से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है कि सेशन के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर करती है सेशन के साथ साथ। उसी सेशन के अलावा क्लास की प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस बेटा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस में कमजोर रह जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद नहीं कर पा रहे, है ना। तो टीचर अगर क्लास के साथ साथ, क्लास के अंदर भैया जैसे मैं 30 to 40 क्वेश्चन करवा देता हूं, लेकिन उसके अलावा और मैं 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, और 30 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक डिपेंडिंग ऑन चैप्टर, अगर मैं यहां पे 30 से 50 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा दूं तो बच्चे के 100 क्वेश्चन तो मेरे तरफ से हो गए। क्या बच्चे ने 100 टाइप के क्वेश्चन देख लिए? क्या बच्चे ने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली? क्या बच्चे को इतने 100 क्वेश्चन पढ़ने रिवाइज करने में फॉर्मूला याद हो गया? अगर मैं इतनी मेहनत आपके ऊपर कर दे रहा हूं, सिर्फ हमारा ही एक ऐसा बैच है जिसमें हम ये सारी, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूं कि ऐसी जो चीजें हैं, प्रैक्टिस क्लास हमारे ही सिर्फ बैचेस में हो रही है, जहां पे क्लास के अंदर भाई साहब आपकी क्लास के अलावा प्रैक्टिस भी साथ बैठा करके कराई जाती है, डाउट समझाए जाते हैं, डाउट क्लास मैं खुद जो पढ़ा रहा हूं वो लेता हूं। इसके अलावा आपको बेटा नोट्स बनाने, जब आपने सारी सेशन कर ली, सारी प्रैक्टिस कर ली, आपको नोट्स बनाने, तो पहले क्लास के नोट्स बनेंगे, शॉर्ट नोट्स बनेंगे और फॉर्मूला शीट बनेगी। फॉर्मूला शीट आपकी प्रैक्टिस के समय पे काम आएंगी। इस सब चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, कैसे फॉर्मूला शीट बनाना है, इनकी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि हाउ टू क्रिएट शॉर्ट नोट्स। ओके, अब आपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनानी है, फॉर्मूला शीट बनानी है। शॉर्ट नोट्स आपके एक पेज के होने चाहिए। क्या काम आते हैं शॉर्ट नोट्स? तो बेटा देखो, पूरे नोट्स वहां रखे हुए हैं। शॉर्ट नोट्स ना, आप जब भी एग्जाम में जाओगे तो पूरा नोट्स ऐसे आपके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन जब आप कहीं बैठे होगे तो शॉर्ट नोट्स जो आपने लिख रखा है, जब वो फॉर्मूला आएगा तो आपके दिमाग रिकॉल करेगा कि मेरे शॉर्ट नोट्स में यहां वो फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज आपने लर्न करी, कोई लेट सपोज एक क्वेश्चन में कोई बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया आपको मिल गया, कोई किसी क्वेश्चन का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा याद रह गया, आपने वो उठाया अपने शॉर्ट नोट्स में डाल दिया, तो बेटा आपका शॉर्ट नोट्स इंप्रूव कर रहा है। आपको याद रहेगा कि अच्छा वहां एक क्वेश्चन मिला था, उसका रिजल्ट मैंने शॉर्ट नोट्स में वहां ऊपर लिखा था। तो वो जो चीजें हैं जो आप खुद से डेवलप कर रहे हो, वो आपको बहुत याद आएगी। नोट्स तो टीचर के हैं, नोट्स तो टीचर के बनाए हुए होते हैं, पर शॉर्ट नोट्स आप खुद डेवलप करते हैं, तो खुद की बनाई हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं, ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको चाहिए, शॉर्ट नोट्स में वैसे सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं सिर्फ फॉर्मूला मैं अलग लिख लूं, तो फॉर्मूला शीट भी आप बना सकते हो, कई बार ये बनी हुई मिलती है। बाकी मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला शीट कवर हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज, डीपीपीस। सेशन कर लिया, सेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, प्रैक्टिस कर ली,
टीचर ने सेशंस के अंदर ही प्रैक्टिस भी करवा दी, नोट्स आपने बना लिए, सब कंप्लीट है। अब बात आ गई भाई साहब डीपीपी की, यहां से आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो डीपीपी सॉल्व करिए। मेरे बैचेस के अंदर बेटा मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड करवाता हूं, बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत और बहुत सुंदर वाली डीपीपी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। जो बेसिक चीजें होती है उनके 50-50 क्वेश्चन की डीपीपी है, जो छोटी चीजें उनकी 10-20 क्वेश्चन की डीपीपी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनमें ज्यादा एडवांस डीपीपी होती हैं, मीडियम डीपीपी होती हैं। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपको जेई मेंस लेवल की, जेई मेंस के थोड़े ऊपर लेवल की डीपीपीज भी मैं प्रोवाइड करवाता हूं। पर आपका लेवल जो है, आपका जो बेस है, उससे मैं आपका बेस उठा करके एक अलग लेवल तक ले जाने की कोशिश करता हूं। आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, पहले आप डीपीपी नॉर्मल तरह से सॉल्व करिए। जब आप एक बार सॉल्व कर चुके हैं, उस चैप्टर की डीपीपी फिर से रिवाइज करने आए हैं, तब आप शॉर्ट टाइमर लगाइए। ठीक है, टाइमर लगाइए, बगल में शॉर्ट नोट्स रखिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा कर सकता हूं, मैं मन से कितना कर सकता हूं, कितना तेज कर सकता हूं, ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। क्लियर है? बहुत सारे अलग तरह के मॉड्यूल्स भी आएंगे, सब चीजें आएंगी, पर हर चीज पे आपको बेटा टाइमर का यूज करना है, शॉर्ट नोट्स का यूज करना है। अगर कहीं हेल्प लग रही, थोड़ी सी हेल्प जल्दी से चाहिए तो शॉर्ट नोट्स का यूज कर ले, पर कोशिश करें कि मुझे यहां पे जरूरत पड़ी थी शॉर्ट नोट्स की, अगली बार ना पड़े। समझ रहे हैं? तो शॉर्ट नोट्स का भी यूज करना है। कैसे होता है शॉर्ट नोट्स का यूज, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे। तो लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, आपने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको याद नहीं आ रहा कि फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है, तो अब उसके लिए पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक फिर से नहीं पढ़ना, 2 मिनट उठा के शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला देखा, वापस शॉर्ट नोट्स को दूर रख दिया जहां पे आपके रीच के बाहर है, सॉर्टेड। अब आप वापस सॉल्व कर रहे हो और जैसे ही वो खत्म होता है तो वहां स्टार मार्क लगा ले कि भाई साहब ये चीज मुझे याद नहीं आ रही थी, इस पर मैं फोकस कर लूंगा, अगली बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, अगली बार शॉर्ट नोट्स की मुझे जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल इंप्रूव। आपकी मेमोरी के अंदर जो गैप्स है ना, यू विल फिल दोस गैप्स। ओके, अब यहां पे आपके पास क्या है कि सब चीज होंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, अब यहां पे स्टार मार्क करना है। कोई क्वेश्चन डीपीपी में बहुत अच्छा लग गया तो उसको एक जगह फोटो खींच करके रख लीजिए। अगर आपको हाथ से लिखना है तो आप हाथ से लिख कर रख सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि फोटो खींच करके रख लो, या फिर स्कैन करके रख लो, एक चैप्टर की पीडीएफ बनाओ। लेट सपोज आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की एक पीडीएफ बना ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो डीपीपी का स्क्रीनशॉट करा, वो पीडीएफ में डाल दिया। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया मोशन इन स्ट्रेट लाइन नाम का, उस पे वो वाले फोटो डालते गए, तो वहां पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेट सपोज आपके साल भर के 100 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे इकट्ठे कर लिए, अपनी सारी गलतियों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे आपने इकट्ठे कर लिए। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे से आप वहां पे चीजों को इकट्ठा करेंगे, आपके पास एक बढ़िया कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं, इससे भी बहुत अच्छे तरह के शॉर्ट नोट्स वगैरह जो होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। इसके अलावा क्या हुआ, मटेरियल। अब देखिए डीपीपी तो मटेरियल में आती है, लेकिन और क्या मटेरियल चाहिए रहता है, तो अब अगली चीज होती है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्यों, क्या जरूरत है मॉड्यूल्स की? जब डीपीपी कर ली तो डीपीपी बेटा एक पहला लेवल होती है ना, पर लेकिन मॉड्यूल ऐसी चीज होती है जो सारी बुक्स के सारे टाइप के क्वेश्चंस इकट्ठा करके एक जगह पर रखे जाते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां के आपके पास मॉड्यूल्स होने चाहिए, वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, सारे क्वेश्चन कलेक्टिवली उस मॉड्यूल के अंदर आपको मिल जाते हैं। अब आपने डीपीपीस कर लिए, मॉड्यूल कर लिए, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो फिर आपको रेफरेंस बुक पे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एमटीजी फिंगर टिप्स बहुत अच्छी बुक्स है। अगर आप यूएसएस की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन वो लेवल तक के क्वेश्चन नहीं है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, आप देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, हल्का सा पेन चला के सॉल्व कर लेते हो, तो यूएसएस सॉल्व करिए। आपके एक दिन में 100-150 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो यूएसएस सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी पांडे और एचसी वर्मा बहुत अच्छी बुक्स हैं, पर आई विल सजेस्ट इन सब में आप एमटीजी जाइए। 100 क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह का भी पैटर्न चल रहा है डेफिनेटली विल हेल्प। इसके बाद अगर आप देख रहे हैं, और ये कब जाना है, जब डीपीपी मॉड्यूल सब खत्म हो जाए। आप सोचे नहीं मैं तो सीधा एमटीजी से ही शुरू करूंगा, बेटा थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, है ना। अगर आप बहुत स्मार्ट नहीं है, पहले से क्वेश्चन नहीं हो रहे, अगर आपके 500 के ऊपर क्वेश्चन नहीं, नंबर नहीं आ रहे हैं अभी तक, है ना, मतलब आप फिजिक्स में 100 नंबर ऐसे स्कोर कर लेते हैं, तो फिर आप सीधा एमटीजी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट कि अगर आप 30, 40, 50 नंबर पे हैं, 60 नंबर पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप फुल सिलेबस टेस्ट में आपने पहले दिए हैं तो बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, और आप सीधा सोचेंगे मैं एमटीजी से शुरू करूंगा, कोई डीपीपी मॉड्यूल कुछ भी नहीं, बेटा नहीं, एक लेवल होता है, धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं, है ना। तो वो चीज का आप ध्यान रखिएगा। एचसी वर्मा एक बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको क्या चीज की जरूरत होती है, तो एचसी वर्मा जब आप पढ़ रहे होते बेटा, तो एचसी वर्मा में ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 आप पढ़ सकते हैं जब आप अर्ली लेवल पे। अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे, आपके 650 नंबर जितने आ रहे हैं और आपको और ऊपर जाना है, तब आप एचसी वर्मा की एडवांस एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन तेज होगा। जो उसके पीछे की एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, तब भी सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको बेटा नीट और जेई मेंस के पीवाईक्यू करने हैं। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला आपको मॉड्यूल कंप्लीट करनी है, सेकंड नंबर पे नीट और इसके पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं, और थर्ड नंबर पे आना है रेफरेंस बुक पे। समझ गए बहुत अच्छे से? दिस इज द मटेरियल वाला फ्लो।
ओके, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, एम्स भी आपको, एम्स के पीवाईक्यूज जो है वो भी आपको कंप्लीट करने हैं, फिर आपको जाना है। तो आपको अगर चाहिए कि एनसीईआरटी वगैरह या एचसी वर्मा वाली जो सीरीज है, मैं ऑलरेडी इस चैनल पे करवा चुका हूं, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं तुम करवा दो, तुम ही आओ तुम ही करवाओ, तो भाई साहब आपको अगर ऐसी कोई सीरीज चाहिए तो प्लीज बताइएगा, मैं आपको वो वाली सीरीज भी पढ़ाने को तैयार हूं, एचसी वर्मा की सीरीज और एनसीईआरटी की सीरीज। ठीक है, इसके अलावा आती है भाई साहब रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। तो भैया मैंने आपको सारी चीजें बता दी, सबसे आखिरी में जब आप ये सब कर चुके हो, है ना, तब आपको एनसीईआरटी पे आना चाहिए कि क्या करना है। तो एनसीईआरटी में बेटा अगर आप ड्रॉपर्स हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप सब पढ़ें, आप सिर्फ पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ें। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, समरी पढ़ें, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ें, फिर बहुत टाइम बचता है, मुझे नहीं लगता बचेगा, लेकिन अगर बच जाता है आपके पास तब जाके लाइन बाय लाइन पढ़े, अदरवाइज लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स टू पॉन्डर, समरी। ठीक, एक और चीज आप यहां पर जरूर देख लीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ने की जगह आपको देखना चाहिए ग्राफ्स प्लस एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप 11th या 12th में आपने सीबीएसई से पढ़ा है तो आपको पता होगा कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन रहे हुए हैं एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चन चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के अंदर आप ग्राफ, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल ये हल्का हल्का ऊपर से देख लें, बाकी ग्राफ जरूर सारे देखें, ग्राफ डायग्राम जो भी है वो जरूर एनसीईआरटी के सारे देखें। ठीक है, तो ये दो चीज आपको एनसीईआरटी की मिस करके नहीं जानी, सीधा क्वेश्चन इस चीज के ऊपर से आता है। तो सेशन, नोट्स, डीपीपी, मटेरियल और फिर आखिरी में एनसीईआरटी, सैंडमैन, दिस विल कंप्लीट योर प्रिपरेशन। बेटा आपको समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आपको एक पूरा बड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हाउ यू शुड अप्रोच फिजिक्स, हाउ यू शुड कंप्लीट फिजिक्स, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी है ताकि आपका एक चैप्टर बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अप्रोचेस, सेशंस वगैरह जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे जो भी मदद आपको चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई एम वेरी मच विलिंग टू हेल्प यू इन एनी केस विथ एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प वट एवर यू रिक्वायर्ड। तो बेटा आप जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सेशन में हमेशा से लेता आया हूं। एक और चीज आखिरी में बच जाती है, वो है टेस्ट और टेस्ट का एनालिसिस। ठीक है, तो जब ये पूरा सैंडमैन आप कंप्लीट कर लेंगे तो अपने आप की टेस्ट लें, सेल्फ टेस्ट लें, इंडिविजुअल चैप्टर के टेस्ट लें। आप अगर कोई मॉड्यूल या कोई बुक मिल गया है तो उस बुक का बेटा 50 क्वेश्चन सिलेक्ट करें, उसको टेस्ट करें, 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, अपना टेस्ट लें, अपने आप को बहुत घिस दें बेटा, रिगरस तरह से अपने आप को वपरें, अपने आप को यूज करें, अपने आप को झोंकें उस टेस्ट के अंदर, तभी जाकर के बेटा आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो लोग अभी तक यहां तक वीडियो तक बने हैं और मुझे नहीं जानते, बेटा मेरा नाम अनुपम उपाध्याय है, मैं अनअकैडमी नीट पे लगभग 3 साल से और पूरा फिजिक्स लगभग 10 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा हूं। मैंने बहुत सारे सेशन यहाँ पे कंप्लीट करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बेटा हमारे सेशन के अंदर रिपीट हुए हैं। ऐसे में ग्रुप्स बनाता हूं जहां पे मैं बच्चों को गाइड करता हूं, मटेरियल्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे मटेरियल्स बेटा प्रोवाइड होते हैं आप सभी लोगों को। अभी का जो हमारा ग्रुप है उसमें बेसिक मैथ्स के लिए हम बहुत ज्यादा फोकस से पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार बेसिक मैथ्स में मैं पीछे ही पड़ गया हूं बच्चों के, मैं इंडिविजुअल बेसिक मैथ्स के एक एक चीजों पे, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, एक्सपोनेंट हुआ, रेशोज हुआ, हर चीज पे 50-50 क्वेश्चन की डीपीपी दे रहा हूं, उनका हर चीज स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूं। प्रिंटेबल मटेरियल चार्ट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए कि लगे होने चाहिए सारे। स्क्वायर आपको बेटा जितने भी स्क्वायर है 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए, क्यूब आपको 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए, 1 से 10 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए, 1 से 20 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, हर चीज मैं यहां पर याद करवा रहा हूं, ऐसे चार्ट वार्ट पढ़ा करके शिद्दत से पढ़ाई करवा रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि भैया हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना, तो 3999 का बेटा बैच है, इससे सस्ता अनअकैडमी कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। अब अगर आप यहां पर देखें तो इस पूरे बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं ANUP कोड यूज करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बेटा 15 रुपए से भी कम का बचा है, समझ रहे हैं, अगले 9 महीने 15 रुपए पर डे से भी सस्ता पड़ रहा है आपको पूरा की पूरा सिलेबस। आप चाहते हैं कि भाई साहब 11th है, अगर आप 12th में हैं, आप 11th के लिए लेट सपोज 18 मंथ के लिए चाहते हैं, है ना, तो आपको यहां पर दिख जाएगा 18 मंथ के लिए आपकी एग्जामिनेशन प्लस आइकॉनिक प्रो। और अगर आप 9 महीने के लिए चाहते हैं, बस इसी एग्जामिनेशन के लिए चाहते हैं, तो 3999 में प्लस है, 9999 में आइकॉनिक है और 19999 में आइकॉनिक प्रो है। इन सब में क्या फायदा है? इन सब में फायदा यह है कि भैया 3999 में आपको सब कुछ डिजिटल मिलेगा, आइकॉनिक में आपको बुक्स घर पर डिलीवर होंगी, जो भी मॉड्यूल्स की जरूरत है जो मैंने मटेरियल में बताया था। आइकॉनिक प्रो में क्या होगा? तो आइकॉनिक प्रो में बेटा आपको जो IIT के ग्रेजुएट्स हैं वो आपको बिल्कुल बहुत शिद्दत से गाइडेंस करेंगे, सॉरी IIT नहीं, एम्स के जो ग्रेजुएट है वो आपको बड़ी शिद्दत से गाइड करेंगे। जो AIR1 है उनकी मेंटरशिप आपको मिलती है, किताबें घर में डिलीवर होती है और CBT जो है वो फ्री में मिलता है। तो इतनी सारी चीजें हैं, आप जिस भी ऑप्शन में जाना चाहें जा सकते हैं। CBT अगर आपको अलग से चाहिए तो प्लस वालों को अलग से बेटा 4999 का पड़ता है,
आइकॉनिक वालों का अलग से 299 का पड़ता है, और आइकॉनिक प्रो वालों को फ्री में मिलता है बेटा, जैसा कि मैंने बताया। इतने सारे बच्चे लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए हैं, इस बार भी मैं चाहता हूं कि आप में से किसी का यहां पे सिलेक्शन हो। किसी का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सब बराबर मेहनत नहीं करते, और अगर आप उतनी शिद्दत से मेहनत करने को तैयार हो, मेरे सारे स्टूडेंट इस जगह को भरने को तैयार हो, ज्वाइन इन करें बेटा, या फिर कमेंट करें, आपको जैसी भी मेरी मदद चाहिए, आई एम हियर फॉर यू। ओके, बाय बाय, सी यू।